हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आज हमने नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं विच आर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। दो चीजों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है। जब भी इनमें से आउटफ्लो होगा तो लेस में जाएंगे और जब भी इनफ्लो होगा तो ऐड होगा। अब देखो, मैंने इसलिए क्या करा, पहले ही दो कॉलम बना दिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, यानी कि पैसा आएगा तो यहाँ पे, पैसा जाएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें पैसा कहाँ से आ सकता है, आपने अभी बताया कि सर दो चीजों से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट हम सेल भी कर सकते हैं और फिक्स्ड एसेट हम परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स्ड एसेट की सेल करी तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो यानी कि वो इनफ्लो में आएगा, प्लस होगा। और अगर आपने फिक्स्ड एसेट की परचेज करी तो पैसा जाएगा, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? आउटफ्लो में, यूज में। तो इसी तरह से इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड एसेट में जब भी पैसा आएगा यानी कि सेल से, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल proceeds या proceed from sale of, proceeds from sale of tangible or intangible fixed asset। जब आप फिक्स एसेट की सेल करेंगे तो उससे पैसा आएगा, चाहे टैंजिबल फिक्स हो चाहे इनटैंजिबल फिक्स हो, वो प्लस में आ जाएगा। Proceeds from sale of investment। इन्वेस्टमेंट अगर बेच रहे हैं उससे भी पैसा आएगा, ठीक है। Receipt from loans एंड एडवांसेस। बेटा एडवांसेस वर्ड मतलब हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, यानी कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी। अगर उसकी रिसिप्ट हो रही है यानी कि पैसा रिसीव हो रहा है, या रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट, उन्होंने रीपेमेंट करी हमारे लोन की तो पैसा आएगा, ये भी प्लस में आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। तीन इनकम और रिसीव होती हैं जो मैंने आपको ऑपरेटिंग में माइनस कराई थी, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। रेंट रिसीव क्योंकि वो भी फिक्स एसेट पे ही आ रहा होगा, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। ये तीनों भी ऐड में आ जाएंगे। तो लेस में क्या आएगा सर? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे उसमें पैसा जाएगा, क्लियर। और लोन एंड एडवांसेस गिवन, आपने किसी को लोन दिया है तो आउटफ्लो होगा ना, जब उसकी रीपेमेंट हुई थी तो पैसा आ गया था। तो अगर आप ध्यान से समझें इसे, यही तीन चीजें तो हैं, क्योंकि हमने कहा था इसमें ट्रांजैक्शन किसी से रिलेटेड आती है। किससे रिलेटेड सर? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, एक लोन एडवांस वाला लोन वो आया। इन सब की जब सेल हो रही तो पैसा आ रहा है प्लस में, जब परचेज हो रही तो माइनस में, क्योंकि पैसा जाएगा। और उसके अलावा हमने समझा था कि तीन इनकम ऑपरेटिंग में हमने माइनस करी थी, ये कह के कि वो इनकम इन्वेस्टिंग की है, वो तीन इनकम है। ये तो बहुत सिंपल है, खत्म हो गया मेरा मतलब। मुझे और कुछ नहीं सीखना, ये एडलेस करेंगे। अगर प्लस में आया तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है इन्वेस्टिंग में,
ये कई बार हमें डायरेक्ट डेटा नहीं दे देते, वो हमें अकाउंट बनाने को दे देते हैं फिक्स्ड एसेट का। कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, वो भी हम सीखते हैं। पहले एक बार इसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। देखो बेटा, इसमें जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम जनरेट होती है बच्चे को, वो यहाँ पे जाके होती है जब हमें क्वेश्चन में अकाउंट बनाना हो। पहली बात तो आप ये समझना, बच्चे को यही नहीं समझ आता सर अकाउंट बनाना है। लाइक आपको क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई फिक्स एसेट दे दी लाइक मशीनरी 2019 2020 1,50,000। ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो हम क्या करते हैं, सर 50,000 इंक्रीज हुआ, मान लो नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको क्या ट्रीट करने वाला हूँ, परचेज। क्या करने वाला हूँ, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, लेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर ये 50 से 1 लाख से सिर्फ 50,000 हो गई, इसका मतलब कम हो रही है, सेल ऑफ मशीनरी। बात आती है तब जब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट दी होती है। जब ऐसा होता है तो मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ता। क्लियर हो गई बात। अब वो समझ रहे हैं कि अकाउंट के लिए अगर मुझे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है तो वो मुझे कैसे बनाना है। ठीक है, वो समझते हैं हम। एक बार आप बुक में आए, इलस्ट्रेशन नंबर 35 हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ग्लोबल लिमिटेड has machinery written down value of which on 1st April 19 was 8,60,000 and 31st March 2020 was 950। ओपनिंग वैल्यू भी दी है, क्लोजिंग भी दी है, 860 950। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 40,000, डेप भी दे दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम वॉज सोल्ड, यानी कि एडजस्टमेंट भी दे दी क्योंकि सेल बता दिया ना। अगर मुझे सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता, जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 860 और 950। 860 है मेरा 19 का और 20 का है 950। अगर और कुछ ना दिया होता, मैं डिफरेंस निकालता, परचेज करके 90,000 यहाँ लिख देता। बट इन्होंने क्या कहा, इस पे डेप इतना लगा और एक मशीनरी की सेल हो गई। जब भी ऐसा आ जाए कि एडजस्टमेंट भी दी हुई है सेल परचेज की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या है मेरे पास, एसेट का नाम मशीनरी, तो मैं बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, एक ही बात में पूरा अकाउंट बनाना सीख लें। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मशीनरी हमारे लिए एक एसेट है। एसेट्स डेबिट होते हैं या क्रेडिट, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं बैलेंस शीट में। तो डेबिट साइड से शुरू होगा क्योंकि एसेट है, तो शुरू कहां से होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग, ओपनिंग था 860 और क्लोजिंग था 90। अब आपको बस एक चीज याद रखनी है बेटा कि एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं। अगर उसकी वैल्यू किसी भी चीज से इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, और किसी भी चीज से अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, दिया हुआ है कितना, 40,000। तो इससे वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 40,000। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर an item of machinery was sold for 25,000 which had a written down value of 20,000। कह रहे एक मशीन जिसकी वैल्यू 20,000 थी उसे हमने बेच दिया कितने में, 25,000। कोई प्रॉब्लम, 25 की बिकी है, यानी कि उससे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, कम हुई है। किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय बैंक, क्योंकि सेल हुआ है तो पैसा आएगा, ब्रैकेट में लिख लें सेल, 25,000। 20 वाली 25 में बेचिए, फायदा है नुकसान है, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल या गेन ऑन सेल, कितना। इसके बाद हमने डेट भी लिख लिया, सेल भी हो गई, प्रॉफिट। अब निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर।
इधर आया तो और सेल, इधर आया तो परचेज, डिफरेंस निकालते हैं, ऑब्वियसली इधर ही आने वाला है। 10,15,000, इसमें से ये माइनस किया तो आ जाएगा क्या, टू बैंक ब्रैकेट परचेज 1,50,000। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट बनाना है। अब इस अकाउंट को कैश फ्लो में कैसे पोस्ट करना है वो सुनेंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई यूज हम नहीं करेंगे, ये इसीलिए क्रॉस कर रहा हूं कि इसका यूज नहीं करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में से माइनस होता है, गेन ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स, याद आ गया। परचेज यहां पे माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, याद है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। और सेल ऑफ मशीनरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे का समझ। तो अगर मैं बात करूं, ये जाएगा ऑपरेटिंग में सर, ये इन्वेस्टिंग में, ये ऑपरेटिंग में, और ये आगे समझ। ओपनिंग क्लोजिंग का यूज होना नहीं है। क्लियर। जो 31, 32, 33 इलस्ट्रेशंस थे वो इसी के ऊपर बेस्ड थे। उसमें सिर्फ एक 31 किया था प्रैक्टिस के लिए, अगर नहीं किया तो अब होंगे वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 की तरफ। एक बार इसकी फोटो क्लिक कर दो बेटा, पॉज कर दो। देखो बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 36। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे पास मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, राइट। डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग, फिर उसके बाद पेटेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मशीनरी की एडजस्टमेंट है, पेटेंट की भी एडजस्टमेंट है, यानी कि दोनों का अकाउंट बनेगा। पर मशीनरी के साथ डेप्ट अलग से दे दिया, इसका मतलब डेप्ट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्ट का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया ना आपको। क्लियर। तो मैं पहले एक मशीनरी का और एक उसके डेप्ट का अकाउंट बना रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्ट है ना बेटा, फॉर्मेट तो सेम होगा, बट एक डिफरेंस आएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। कैसे नहीं है ये हमारे लिए, ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है कि हमारे को ये नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले एसेट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये लिखेंगे हम। और इसमें भी लिखेंगे बाय बैलेंस और टू बैलेंस। एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बताएं, मशीनरी का ओपनिंग इज 4 लाख एंड क्लोजिंग इज 420। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 1 और 110। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 with accumulated debt 24,000 was sold for 20,000। बेटा इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि एक मशीन 20 की बिक गई, बाकी ऊपर समझ आया नहीं आया वो बात की बात। बिक गई 20 की, किधर बिकेगी, मशीनरी में, क्रेडिट साइड में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय बैंक ब्रैकेट से। कितने की थी, कितने की वो आप देखते हैं 40 की थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्ट यानी कि आज तक टोटल, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, कितना हो चुका था 24। 40 वाली मशीन कितने की थी 40, डेप्ट कितना लग चुका था 24, यानी कि वो कितने की बची थी 16,000 की। 16 वाली 20 की बेच दी। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखूंगा टू गेन ऑन सेल।
4000, ठीक है। गेन ऑन सेल आ गया कितने का? 4000। आज तक उस पे जो डेप्थ लगा था बेटा, ये पॉइंट समझ लेना। वैसे क्लास 11th में आपको ये चीज समझाई जाती थी जब हम करते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात। जिस साल मशीन बिकती थी उस पे आज तक जितना डेप्थ लगा होता था वो यहाँ से कैलकुलेट होके इधर क्रॉस होता था। अगर याद है, नहीं याद है तो जब भी ऐसा आएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्थ का अकाउंट बन रहा है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है किसी मशीन का, तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया होता है यहाँ लिखा जाएगा और उसे क्रॉस करा जाएगा यहाँ पे। पर नाम क्या आएगा? ऑपोजिट। मशीनरी में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ और एक्यूमुलेटेड डेप्थ में टू मशीन, क्रॉस होगा ही होगा। कब? जब एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्थ आपको गिवन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्थ बने और ये ना दिया हो, तो आपको क्या गिवन होगा फिर? जो यहाँ से अभी बैलेंसिंग निकलने वाली है, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। इस अकाउंट से डिफरेंस जो निकलेगा दैट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये तो एक्यूमुलेटेड मतलब पुराना इकट्ठा हुआ था। कितना? 134। इधर 1 लाख था तो आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो इस साल का डेप्थ, रेटेड डेप्थ कितना? 34 था, राइट। इस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली इधर डिफरेंस आया तो परचेज, इधर आया तो सेल। 464 इसमें से माइनस किया 2 बैंक ब्रैकेट परचेज 60। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? अब एक बार ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है तो वो यहाँ जाएगा। बट अगर आपको डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर दिया होता है, एक क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि ओपनिंग क्लोजिंग है और डेप्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डेप्थ, एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं, तो डेप्थ यहाँ लिखेंगे, ये क्लोज करेंगे, क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। ये यहाँ से कहाँ क्रॉस होगा? यहाँ पे, फिर इसका बैलेंस निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? जान के ऐसा भी तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ में 4 चीजें आती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, इस साल का डेप्थ और एक्यूमुलेटेड डेप्थ। दोनों में से एक चीज गिवन होगी, दूसरी निकालनी। ये गिवन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो एक्यूमुलेटेड आया ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और अगर ये गिवन है तो ये ऑटोमेटिकली आप क्रॉस कर रहे हैं, बैलेंसिंग यहाँ है। क्लियर हो गई बात? अब इसकी पोस्टिंग समझते हैं बेटा। आपको अभी बताया ओपनिंग क्लोजिंग कहीं भी नहीं जाएगा, जो एंट्री क्रॉस होगी वो भी कहीं नहीं जाएगी। तो ओपनिंग क्लोजिंग और जो एंट्री क्रॉस है वो कहीं नहीं जाएगी, बाकी सब पोस्ट होगा। गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस परचेज, यहाँ पे माइनस सेल, यहाँ पे प्लस, और ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। और आप अगर ध्यान से देखें ना तो डेबिट वाली आइटम माइनस हो रही है, क्रेडिट वाली प्लस हो रही है, क्योंकि क्रेडिट में पैसा आएगा और डेबिट में पैसा जाएगा। तो आप उसको वैसे भी देख सकते हैं, बट एक्टिविटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग, ये कहाँ पे इन्वेस्टिंग और ये ऑपरेटिंग। क्लियर हो गई बात? चलो एक बार इसकी फोटो क्लिक करो। देखो बेटा, इसी में हमारे को पेटेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है। पेटेंट भी हमारा एसेट है बट इनटेंजिबल है, उसका भी एक अकाउंट बना लेते हैं, पेटेंट अकाउंट। एसेट है तो ये भी टू बैलेंस से शुरू होगा और बाय बैलेंस पे खत्म होगा। बताएं जरा ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 280, 160। इसके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या है। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स वर यानी कि ये क्या है, इससे पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगा? बोलेंगे क्या? अमॉर्टाइजेशन। पेटेंट्स की वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अमॉर्टाइजेशन। इधर आएगा, क्या लिखूंगा? बाय। कोई प्रॉब्लम? कितना? 40,000 जी, समझ आई बात? आगे बढ़े ध्यान से। सम पेटेंट्स वर सोल्ड,
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, कह रहे कुछ पेटेंट बेच दिए जिसमें 20,000 का प्रॉफिट कमाया। कितने के बेचे ये नहीं बताया, क्या बताया, कुछ पेटेंट बेचे हैं उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, क्या लिखेंगे, टू गेन ऑन सेल 20,000। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ऑब्वियसली इधर ही आने वाला है तभी तो सेल निकलेगी। तो कितना आएगा ये 3 lakhs और उधर कितना आ रहा है 2 lakh बाय बैंक ब्रैकेट सेल 1 lakh। कोई प्रॉब्लम समझ आ गया बेटा? ये पॉइंट इसीलिए कवर करना जरूरी था, बाद में मेरी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अब इधर देखेंगे बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग ये ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, ये इन्वेस्टिंग में प्लस। समझ रहे? आपके पास जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चन आपको पूरी बैलेंस शीट बना के देंगे। पूरी बैलेंस शीट में जब नीचे एडजस्टमेंट की बारी आती है ना, तो वो कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं, मशीनरी वॉज सोल्ड, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ। अब बच्चा कहता है यार पहले तो पूरी बैलेंस शीट पढ़ो, नीचे एडजस्टमेंट है। और वो क्या करते हैं, नीचे एडजस्टमेंट में आपको एक टेबल और बना देंगे, ऊपर क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे को तंग करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना के दी, पहले लायबिलिटी फिर एसेट। एसेट में क्या करेंगे, ये नॉन करंट एसेट में, ध्यान से देखना, नॉन करंट एसेट में लिखा होगा क्या, टैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स में क्या लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आगे लिखा होगा नोट नंबर 1, यहां पे 2 साल का डाटा होगा, 10 लाख 15 लाख। और फिर नीचे नोट नंबर 1 में होगा फिक्स्ड एसेट में 2, एक मशीनरी और एक बिल्डिंग, 2 एसेट दे दिए। और फिर नीचे एडजस्टमेंट, उसके भी नीचे मशीनरी कॉस्टिंग दिस वाज सोल्ड फॉर दिस। बच्चा ऐसा लग जाता है पता नहीं सर क्या पूछ रहे, बेटा यही तो है। डेटा से कंफ्यूज मत हो, आप प्रैक्टिकली एक एक पॉइंट उठाते जाओ, कैश फ्लो में उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। जब आपको लगे कि सर मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको जो 3 ऑल्टरनेटिव बताए थे ना, तीनों में से एक जरूर मिलेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसके बाद ऐड लेस, 5 चीजें ऐड 5 चीजें लेस, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। यहां तक बना के फॉर्मेट को छोड़ो, बैलेंस शीट में से एक तरफ से क्वेश्चन करना शुरू करो, शुरू से शुरू कर दो बिल्कुल। जो चीज जहां पोस्ट होनी है करते चले जाओ, पूरा फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। इसी तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पास और हैं, जो नई कैलकुलेशन कुछ नहीं बताएंगे अब आपको, बस इसी को और घुमाते चले जाएंगे वैल्यूज को। तो आप इसे ट्राई करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।